टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीकोगुलेंट ड्रग। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो एकदम थिक हो जाता है ब्लड। ठीक है, उससे लम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लड जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, एकदम थिक हो जाता है। ठीक है, उसमें लम्स का फॉर्मेशन होता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है एक तरीके से। और वो ब्लड क्लॉट जो होता है क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, आर्टरी या वीन्स के अंदर। ठीक है, और ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या होता है कि जो एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया जहाँ ब्लड क्लॉट बना है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ब्लड क्लॉट किसी में भी हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं, मतलब अगर लंग्स में हो जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि किस किस में अपन जो है, तो ये एंटीकोगुलेंट अपन यूज़ करेंगे जो कोगुलेशन को, ठीक है, जो ब्लड की थिकनेस को कम करे, जो क्लॉट बन गया है, जो लम्ब बन गए हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको दूर करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, खून भी पतला हो जाएगा और लम्ब्स जो बने हुए हैं, क्लॉट जो बने हुए हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, उसको वो हटा देगा। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट ड्रग जो होती है, ठीक है, वो कोगुलेशन को दूर करती है। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं मेनली, एम्बोलिज्म में, थ्रोम्बोसिस में, आर्टरियल फिब्रिलेशन में। ठीक है, नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, ओरल एंड पैरेंट्रल। ठीक है, ओरल जो होता है उसके अंदर अपन विटामिन के इनिबिटर्स देते हैं, जैसे वॉरफिन, ड्राइक्यूमोरल एंड फेनिडायोन। फैक्टर 10A इनिबिटर होता है जिसके अंदर आता है रिवारोक्साबैन, एपिरोक्साबैन। ठीक है, 10A से याद रखिएगा, ये 10A और यहाँ पर इसके अंदर भी 10A आ रहा है। इसको याद करने का तरीका है 10A। तो 10A इनिबिटर रिवारोक्साबैन एंड एपिक्साबैन। ठीक है, XA से मतलब 10A इनिबिटर। नेक्स्ट इज अवर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में आता है ज़ाइलमेट्रागेट्रान एंड डेबिगेट्रान। ठीक है, ज़ाइमेलागेट्रान एंड डेबिगेट्रान। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ओरल। नाउ नेक्स्ट इज अवर पैरेंट्रल। ठीक है, पैरेंट्रल में आता है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर एंड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में आता है अनफ्रैक्शनल्ड हिपैरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन। इसमें याद रखिएगा आप इनॉक्सापैरिन, डेल्टापैरिन, टिंजापैरिन। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर फोंडापैरिनिक्स। ठीक है, नाउ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर के अंदर आता है हाइरुडीन, लेपिरुडीन, बेवालिरुडीन, अर्गाट्रोबैन एंड मेलागाट्रोबैन। ठीक है, इसमें से कुछ ड्रग्स भी अगर आपको याद हो जाए इस पूरी क्लास, इसमें से ये हाइरुडीन, लेपिरुडीन या दो भी ड्रग्स लर्न हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें से इनॉक्सापैरिन या डेल्टापैरिन लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी ओरल एंड पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट वन बाय वन। फर्स्ट is oral anticoagulant, that is vitamin K inhibitor, warfarin. विटामिन के इनिबिटर डेट इज़ वॉरफेरिन। वॉरफेरिन जो होता है वो ड्रग होता है एंटीकोगुलेंट जो अपन ओरली यूज़ करते हैं। ठीक है, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं पहले बच्चों ये पता होना चाहिए, डेट इज़ 2, 7 और 9, 10। ये 2, 7, 9, 10 जो होते हैं विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं। ठीक है, जो क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर 2, 7, 9, 10 को ही इनिबिट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो लीवर होता है वहाँ से विटामिन के जो होता है वो सिंथेसाइज होता है। मेनली कौन से, ये जो फैक्टर होते हैं वो भी वहीं से सिंथेसाइज होते हैं, 2, 7 और 9, 10। ठीक है, सिंथेसाइज इन द लीवर। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बनने के लिए 2A, 7A, 9A, मतलब कि 2A मतलब A मतलब एक्टिव, पहले क्या थे ये इनएक्टिव, इनएक्टिव से क्या बन गए एक्टिव, इन द प्रेजेंस ऑफ गामा कार्बोक्सिलेज एंजाइम। गामा कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2A, 7A, 9A, A मतलब एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, नाउ विटामिन के जो है हाइड्रोक्यूरिन जो होता है, ठीक है, वो एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे एक्टिव जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज। विटामिन के इपॉक्साइड बन जाता है। विटामिन के हाइड्रोक्यूरिन से विटामिन के इपॉक्साइड बन जाता है और विटामिन के इपॉक्साइड से क्या होता है, विटामिन के हाइड्रोक्यूरिन बनता है। ठीक है, तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है।
तो ये क्या करेगा, ये पूरी साइकिल जो है क्या करेगी, क्लॉट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब इस साइकिल में अपन क्या करेंगे, जब विटामिन के इपॉक्साइड इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव से जब ये वापस से एक्टिव होगा तो किस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम, जिसको कहते हैं विकोर शॉर्ट फॉर्म में, VKAOR। विकोर मतलब विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम, ठीक है। तो इस एंजाइम से क्या होता है, विटामिन के इपॉक्साइड इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो वापस एक्टिव हो जाती है, फिर वापस एक्टिव होने के बाद वापस इनएक्टिव, फिर ये जो साइकिल चलती रहती है। तो अपन क्या करेंगे, इस विकोर एंजाइम को ही इनिबिट कर देंगे, और इस विकोर एंजाइम को कौन इनिबिट करेगा, वारफेरिन, ठीक है। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफेरिन, वारफेरिन इनिबिट द विकोर एंजाइम दैट इज विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम। जब ये यहाँ से इनिबिट हो जाएगा, ये एंजाइम ही नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव नहीं बनेगी, फाइनली ये साइकिल नहीं होगी, ये साइकिल नहीं होगी तो क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वारफेरिन एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट ड्रग बाय इनिबिटिंग द विकोर एंजाइम।